ईद के पुरमसरत मौके पर खूबसूरत दिखाई देने के लिए ख़वातीन ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है, जहां वो मुख्तलिफ ब्यूटी सर्विसेज से इस्तिफ़ादा कर रही हैं। नुमाइंदा लाहौर अनम जवेद एक ऐसे ही ब्यूटी सैलून में मौजूद हैं, जहां नामवर अदाकारा मोमिना इकबाल ईद की तैयारियां करने पहुंची हैं। कि क्या अहवाल है, बताएंगी अनम। जी अनम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही सिनफ़े नाज़ुक हूद को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख करती है। मेरे साथ इस वक्त शोबिज़ की मारूफ अदाकारा मोमिना इकबाल मौजूद है। जी मोमिना, बताइएगा कि कौन सी सर्विसेज ले रही है? मैंने अभी एक्रेलिक नेल्स लगवाए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान में तो हम नहीं लगा सकते थे, पर ये कि ईद के 3 दिन में लगाऊंगी, अपना शौक पूरा करके उतार दूंगी इसको। तो मेरे नेल्स रह गए थे, वो भी डन हो गए आज। इसके अलावा क्या प्लानिंग्स हैं और क्या क्या करवाने जा रहे हैं? मैंने सब कुछ करवा लिया था, बट मेरे नेल्स रह गए थे, तो इसीलिए मैं नेल बार आ गई। ईदी का क्या ट्रेंड है? ईदी किसको दे रही हैं और आपको कितनी मिलती थी बचपन में? बचपन में तो बहुत सारी मिलती थी, अब भी मिलती है, लेकिन अब ये है कि अब हमें अगर बड़े देते हैं तो हमें अपने से छोटों को देनी पड़ती है। चांद रात के मौके पे ईद के हवाले से अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? यही कि सिर्फ रमज़ान का महीना नहीं होता, एक दूसरे के साथ प्यार से रहने का। पूरा साल हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते रहना चाहिए, उतनी ही मोहब्बत करनी चाहिए जितना हम अल्लाह से डर के रमज़ान में करते हैं। तो पूरा साल ऐसे ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने इनकी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि सिर्फ रमज़ान का महीना एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटने का नहीं होता, बल्कि पूरा साल एक दूसरे के साथ मिलजुल के ईद की खुशियाँ मनानी चाहिए। जी, मेहंदी या हिना ख़वातीन के सिंगार का अहम हिस्सा है और इसके बगैर त्यौहार और दीगर खुशियों की तकारीब अधूरी समझी जाती हैं। इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट में ख़वातीन चांद रात पर मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं, बता रही हैं सबीन शहबाज। ईद उल फित्र में जो है वो कुछ ही घंटे बाकी हैं और ख़वातीन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब ख़वातीन के लिए फ़ाइनल टास्क होता है मेहंदी लगवाने का। मेहंदी ख़वातीन मोस्टली एंड पर जो है वो इसलिए लगवाते हैं क्योंकि मेहंदी का कलर जो है वो एक आध दिन अगर लगी रहे तो कलर जो है वो फेंट हो जाता है। तो अब चूँकि कुछ ही घंटे बाकी है तो ख़वातीन ने जो है वो मेहंदी स्टॉल्स का रुख किया। मैं इस वक्त इस्लामाबाद की गोल मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ 2 स्टॉल्स जो है वो लगाए गए हैं और दोनों स्टॉल्स पर जो है वो तकरीबन 6 से 7 हिना आर्टिस्ट जो है वो मौजूद हैं। और बच्चियाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं ख़ास तौर पर कि अपनी पसंद के डिज़ाइन जो है वो मोबाइल फ़ोन्स पर अपनी पसंद के डिज़ाइन दिखाकर जो है वो मेहंदी लगवा रहे। साथ जो बच्चों की माएँ साथ हैं या बहनें साथ हैं वो भी मेहंदी जो है वो यहाँ पर लगवा रहे हैं। ख़वातीन का जो ये कहना है कि ख़वातीन की जो ईद है वो मेहंदी और चूड़ियों के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। तो फाइनल टास्क ये होता है कि मेहंदी जो है वो लगवा ले। ख़वातीन ये कह रही हैं कि अब चूँकि अपनी बच्चों की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है, अपनी तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है, तो अब जो है वो फाइनल टास्क है। चूँकि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं तो हिना मेहंदी जो है वो लगवा रहे हैं ताकि ईद जो है वो अपनी और पुररौनक बना सकें। जी। और फैसलाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद चांद रात की रौनकों से लुत्फ़ होने के लिए बाज़ारों में उमड़ आई है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ख़वातीन चूड़ियाँ और मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ है। मज़ीद क्या अहवाल है, बताएंगी तैयबा अली। शुक्रिया। ईद के चांद का ऐलान होते ही फैसलाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो बाजारों में उमड़ आई है। मर्द हो, खवातीन हो, बच्चे हो, तमाम लोग जो है वो बाजारों का रुख कर रहे हैं। और खवातीन की ईद की तैयारियां जो कि रमजान शुरू होते ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी चांद रात है और रात में तकरीबन 12 से भी ज्यादा वक्त होने को है, लेकिन अभी तक खवातीन की तैयारियां जो हैं अब वो जोरों शोर से जारी हैं। बच्चे भी जो है वो अपनी मनपसंद अशिया के लिए वालिदैन से जिद करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में खवातीन जो है उनका कहना है कि हमने मनपसंद जोड़े तो खरीद लिए, अब उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी और मेहंदी की तलाश है। और खवातीन के लिए तो ईद की खुशियों का ताल्लुक जो है वो मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों और मेहंदी से ही होता है। तो इसलिए मेहंदी के स्टॉल्स हों, जूतों के स्टॉल्स हों, ज्वेलरी के स्टॉल्स हों, तमाम जगह खवातीन की एक बड़ी तादाद दिखाई दे रही है। और मर्द हजरात भी जो है वो भरपूर तरीके से शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब दुकानदार भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी भी चांदी हो गई है। तमाम शहरियों के जो चेहरे हैं वो खुशी से खिल उठे हैं क्योंकि ईद का मौका है और खवातीन जो है वो अपने बनाव सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स का भी रुख कर रही हैं ताकि मीठी ईद में वो सबसे ज्यादा मुनफिद दिखाई दें। जी, लाहौर हो या कराची, हर जगह ही रश दिखाई दे रहा है। सब तैयारियों में मसरूफ़ है। लाहौर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, सुलेमान सदीक बताने के लिए एक मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जबकि कराची के अंदर हमारे दूसरे नुमाइंदे जिनका नाम एहसान खान है वो मौजूद हैं। दोनों से ही जानेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर की जानिब। जी बताइएगा सुलेमान, करीम मार्केट के अंदर आपको क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, कितना रश है? आज रुख शवाल के चांद का ऐलान होते ही आवाम की बड़ी तादाद जो है वो लाहौर के मुख्य बाज़ारों का रुख कर लिया। इस वक्त मैं करीम मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर ख़रीदारी करती नज़र आ रही है, शॉपिंग कर रही है। ख़वातीन मर्द हज़रात जो है वो यहाँ पर शॉपिंग करते नज़र आ रही है। और 12 से ज़ायद का वक्त हो गया है, लेकिन आवाम की शॉपिंग जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन मौजूद है, मर्द मौजूद है, लेकिन छोटी दुनिया भी यहाँ पर मौजूद है जो अपने कपड़े और अपना जो ज्वेलरी का
सामान है वो लेते नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें पीछे की तो यहाँ पर आवाम का बड़ी तादाद मौजूद है, समुंदर आवाम का यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मेरे जो अकब में मौजूद है वहाँ पर ट्रैफिक की भी कतारें जो है वो लगी है, क्योंकि आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ कुछ शहरी भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बच्चा मौजूद है। जी बताइएगा, क्या कुछ खरीद लिया है, क्या कुछ रह गया? मैंने भी एक सूट ही लिया, लेना बहुत कुछ था लेकिन महंगाई इतनी है, क्या करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो महंगाई का रोना भी रोया जा रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी करने के लिए तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर महंगाई होने की वजह से जो है वो दुकानदारों के साथ जो है वो रेट नहीं बन रहे। लेकिन आवाम यही कोशिश कर रही है यहाँ से बात बन जाए और यहाँ पर शॉपिंग की जाए। साथ ही खवातीन की बात की जाए तो जिस तरीके से ब्यूटी पार्लर पर खवातीन सज संवर रही हैं, मर्द हजरात भी इस वक्त पार्लर पर मौजूद है। यहाँ पर पीछे भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोग जो है वो ईद की तैयारियाँ करने में मौजूद है, क्योंकि चांद रात है। चांद रात को खुशगवार बनाने के लिए आवाम ठीक है सुलेमान, आप हमारे साथ ही रहेगा। एहसान खान की जानिब बढ़ेंगे जो कि कराची की एक मार्केट के अंदर मौजूद है। एहसान बताइएगा, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, कैसा रश है कराची में, किस तरह से ईद की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, चांद रात है और बाव ताव का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। बड़ी तादाद में जो खवातीन हैं वो शहर की जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं वहाँ पर शॉपिंग कर रही है। सर हम भी तारिक रोड पर मौजूद हैं और ये एक मरकजी हब कहलाता है शॉपिंग के लिहाज से, चाहे वो ईद की हो या वैसे आपने शॉपिंग कर रही हो। खवातीन के लिहाज से एक बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पर अब भी हम देखें कि बहुत बड़ी तादाद में खवातीन बाहर निकली हुई है। कपड़ों की खरीदारी हो गई, वो स्टिच भी होगी, लेकिन अब उसके साथ जो मैचिंग है, उसका ज्वेलरी हो, खुस्से हो, स्लीपर्स हो या फिर दीगर जो उसका जो खवातीन की मैचिंग होती है उसकी खरीदारी का सिलसिला इस वक्त जो है वो जारी है। और बहुत बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ पर निकली है। बहुत सारे जो फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, हमरा वालिदैन के हमरा वो भी यहाँ पर निकले। बच्चों की भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें, उनके कपड़े हैं, कुर्ते हो या फिर उनकी जीन्स और दीगर उनके आइटम हो, वो यहाँ पर सस्ते दामों जो है दस्तयाब होते हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं तारिक रोड के अतराफ में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो यहाँ पर इस वक्त भी शॉपिंग करेगा। अच्छी बात यह है कि चांद रात है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा खासा हमें रश जो देखने को मिल रहा है। पूरा रमजान हमने देखा कि तारिक रोड हो, हैदरी मार्केट हो, जैनब मार्केट हो या और बड़ी मार्केट हो, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता रहा है। और आज भी हम देख रहे हैं कि चांद रात को भी वो रश जो है बरकरार है और चंद ही घंटे जो है बाकी है, जो समय है वो शुरू होने वाला है। लेकिन लोगों की खरीदारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और ये बड़ी तादाद में खवातीन इस वक्त भी जो है वो शॉपिंग करने का उनका जो सिलसिला है वो जारी है। जी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और ईद की तैयारियों में शामिल करते हैं गुजरावालों को, क्योंकि गुजरावाला में भी खवातीन ईद की तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी हैं। तैयारियां मुकम्मल करने के बाद खवातीन ने बनाव सिंगार के लिए बड़ी तादाद में ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर दिया है। शहर में ब्यूटी पार्लर्स पर लगी रौनकों के अहवाल बता रही हैं बीनिश राजपूत। जी, मीठी ईद है और हर तरफ गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है। बाज़ारों में आखिरी वक्त ख़रीदारी करने वालों का भी रश देखा जा रहा है और दूसरी जानिब वो ख़वातीन जिन्होंने अपनी तैयारी जो है वो बाज़ार के हवाले से तो मुकम्मल कर ली है और अब जो है वो उनका मरहला शुरू हुआ है बनाव सिंगार का। तो शहर के इस वक्त हर छोटे बड़े ब्यूटी पार्लर में हम ख़वातीन का रश देख रहे हैं। इस वक्त भी हम सेक्टर टाउन के एक मशहूर ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ सर्विसेज ले रही हैं, हेयर कटिंग करवा रही हैं, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर जो है वो करवा रही हैं। इसके अलावा नेल एक्सटेंशंस हैं उनका बड़ा ट्रेंड है। तो हम जो है वो इनसे बात करते हैं। आप बताइए जी, आप बस कस्टमर्स को ही सर्विसेज दे रही हैं या आपने भी ईद मनानी है? नहीं, क्यों नहीं जी, हम भी ईद मनाएंगे। सबके लिए ईद है, आपके लिए, कस्टमर के लिए। तो देखें, जो खुशियों का त्यौहार है, जितनी देर तक बनाओ सिंगार ना हो तो उतनी देर तक ईद मुकम्मल कहाँ होती है। बस हम बाहर से आए हैं तो ईद मनाने अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ। तो ईद कहाँ लगती है जब तक ये सारी ख़वातीन सेलिब्रेट नहीं करती, तैयार नहीं होती। शहर के हर ब्यूटी पार्लर में ख़वातीन का रश देख रहे हैं जो मुख्तलिफ सर्विसेज हासिल कर रही हैं।